हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सिलेबस साइंस का पीरियडिक टेस्ट 2 का एक सैम्पल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एग्ज़ाम में आपका टोटल मार्क्स होता है 40, टाइम पीरियड होता है 1.5 आवर्स। क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी में होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और 2 मार्क्स। सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 3 मार्क्स। सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस विथ 5 मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंट्स रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर होगा बोथ ए एंड बी। Question number 2, the measuring unit of distance from Mumbai to Delhi is in किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर। जब मुंबई से लेकर दिल्ली तक हम डिस्टेंस नापेंगे, कौन सा मेजरिंग यूनिट हम यूज़ करेंगे? तो हम यूज़ करेंगे किलोमीटर। सो ए किलोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। What do we use to measure curved lengths? कोई भी कर्व चीज़ की अगर लेंथ नापनी हो तो हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं? ए वुड, B sand, paper, thread. So the answer will be thread. Next question, stars are luminous, non-luminous, both of these, none of these. So stars are luminous objects क्योंकि इनके खुद का लाइट होता है। Next question number 5, image of sun in pinhole camera can be seen as A long, B circular, C sometimes long, sometimes circular, डी नन ऑफ दीज। पिन होल कैमरा में हम सन का इमेज कैसे देखते हैं? सर्कुलर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द लाइट रे विच रिटर्न्स आफ्टर स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड एन इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, नन ऑफ दीज। आंसर आपको पता होगा, द आंसर इज रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, रबर इज ए डैश, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, नन ऑफ दीज। रबर इज ए इंसुलेटर क्योंकि इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड सेल, फिलामेंट, बल्ब, करंट। आपने देखा होगा बल्ब के 2 तार को जोड़ने के लिए बीच में एक छोटा सा थिन वायर होता है एंड दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। सो हियर द आंसर इज फिलामेंट। Next question number 9, a device that breaks the circuit is called a bulb, filament, switch, none of these. So here the answer is switch. Next आपका आता है competency based questions. चलिए देखते हैं। Observe the following data and answer. यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है, इसको देखिए और नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए। A student measures the length of his classroom 4 times using a stick. फर्स्ट टाइम मेजर करता है तो उसका लेंथ आता है 9 स्टिक्स। सेकेंड टाइम में आता है अगेन 9 स्टिक्स। थर्ड टाइम जब मेज़र करता है आता है 11 स्टिक्स। फोर्थ टाइम जब मेज़र करता है तो आता है आंसर 9 स्टिक्स। सो यहाँ पे देखिए 3 बार उसका 9 स्टिक्स आया और 1 बार 11 स्टिक्स आया। मतलब मोस्ट प्रोबेबल यही है, 9 स्टिक्स वाला आंसर सही है एंड 11 स्टिक्स वाला आंसर शायद रॉन्ग है। यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है, विच मेजरमेंट इज लाइकली टू बी रॉन्ग। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ में हमने देखा मेजरमेंट आया 9 स्टिक्स, लेकिन थर्ड टाइम में देखा हमने आंसर आया 11 स्टिक्स, इसीलिए दिस विल बी द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर। चलिए देखते हैं पिक्चर में है क्या। जेनी wants to measure the height of her son. She asks her son to stand against the wall. Which picture shows the correct way of marking his height? तो इनमें से कौन सा पिक्चर लेंथ नापने का सही तरीका है? पिक्चर ए में देखिए, जेनी जब अपने बेटे की लेंथ नाप रही है ऊपर से देख रही है। पिक्चर बी में देखिए एकदम सामने से देख रही है। पिक्चर सी में नीचे से देख रही है। पिक्चर डी में भी नीचे से ही देख रही है। कभी भी कोई चीज़ का लेंथ हमको नापनी होती है तो हमको सीधा वर्टिकली देखना होता है, सामने से देखना होता है, ना कि
साइड से. सो these three are wrong positions. This one is the correct one. So here the correct answer is B. Next question number 12. What does the picture show? A mug was placed in between the torch and the screen. Torch and screen के बीच में एक मग को रखा गया. The picture shows the shadows of the cup at different positions of the cup. पिक्चर में ये कप की शेडो दिखाई गई है. कप को डिफरेंट पोजीशन में रखा गया, तो इसका शेडो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है. दूसरे पिक्चर में देखते हैं कप को कैसे रखा गया है. दूसरे पिक्चर में देखिए टॉर्च एंड स्क्रीन के बीच में कप को यहाँ पे रखा गया है. कप की जब शेडो है अब ऐसे दिख रहा है, तो कप की पोजीशन चेंज करने से उसकी शेडो की साइज भी, शेप भी बदल जाती है. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पिक्चर शो. चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है. ए, द साइज ऑफ द शेडो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लाइट सोर्स. बी, द शेप ऑफ द शेडो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्क्रीन. सी, द साइज ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन स्क्रीन साइज. नन ऑफ द अबव. सो यहाँ पे the option A is correct. The size of the shadow depends on the distance of the object from light source. Next one, question number 13. Which device needs an electric cell to work? Number A, water heater, mobile phone, mixer grinder, microwave, oven. The answer is mobile phone. Next question number 14. Observe the picture below and answer the question. Sanjay saw a sign on an electric pole. So यहाँ पे क्वेश्चन है, what should Sanjay never do? A, play in park near the pole. B, touch the pole with the bare hands. C, park a bicycle in front of the pole. D, walk on the footpath near pole. So here the answer will be B, touch the pole with the bare hands. Next question number 15. Which of these work on the principles of reflection of light? Number A, television. B, periscope. Traffic signal. Electric torch. So answer will be periscope. इसके ऊपर पहले से ही एक वीडियो बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है ऊपर जो आई कार्ड डिस्प्ले हो रहा है उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो ज़रूर देखिए. क्वेश्चन नंबर 16. ए बर्निंग कैंडल emits light. Which of these also emits light? LED, gold, water, mirror. So here the answer is LED because LED bulb emits light. Next question. Which type of motion does a spinning top show? A, rectilinear. B, circular. C, rotational. D, periodic. एक spinning top अपने खुद के एक्सिस के चारों तरफ घूमता रहता है, so it will show rotational motion. Next question number 18. Which of these conditions is necessary for rectilinear motion? Moving on a curved line, moving on a straight line, moving with a uniform speed, moving with a non-uniform speed. So answer will be moving on a straight line. Next question number 19. Kabir has 4 different sheets made of different materials. He tries to see a burning candle through each of these sheets. The table shows Kabir's findings. एक बर्निंग कैंडल को कबीर ने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज करके देखा. शीट 1 जब यूज करता है कैंडल क्लियर दिखता है. शीट 2 कैन सी द कैंडल हेजी. शीट 3 में कैन सी नथिंग. शीट 4 जब यूज करता है कैन सी द कैंडल क्लियरली. सो हियर द क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम कबीर्स एक्टिविटीज. ए, शीट 2 इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. शीट 2 ये यूज करके जब देखता है Kabir can see the candle hazy. That means this is not transparent. This is wrong. Option B. Sheet 4 is made of translucent material. Sheet 4 can see the candle clearly. That means this is the transparent one, not translucent. So this one is also wrong. Next option C. Sheet 2 and 3 are made of opaque material. Sheet 2 and 3 जब यूज करता है Kabir can see the candle hazy or nothing. Sheet 2 is translucent. Sheet 3 is opaque. Both are not opaque material. So this one is also wrong. Next option is sheet 1 and 4 are made up of transparent material. Sheet 1 and sheet 4 जब यूज करता है in both the cases Kabir
can see the candle clearly. So sheet 1 and sheet 4 both are transparent materials. So this one is the correct options. Option D is the correct one. Next question number 20. Which of these Kabir should keep the same for the activity? A. Size of the seed, size of the candle, C. Thickness of the seeds, D. Distance of the eye from the seeds. So answer is thickness of the seeds. Section B. Answer any 3 questions. 4 questions है, इनमें से कोई 3 questions का आंसर आपको देना है. Question number 21. Why should an electrician use rubber gloves while repairing an electric switch at your home? जैसे कि हम जानते हैं rubber is an insulator, is a bad conductor of electricity. So electrician अगर rubber gloves पहन के काम करते हैं तो वो electric shock से बच जाते हैं. We have to write like this: an electrician should use rubber gloves while repairing an electric switch at our home because rubber is a bad conductor of electricity. It is an insulator. It protects us from getting electric shock. Next question number 22. Why can a pace or footstep not be used as a standard unit of length? सबका footstep और pace एक जैसा नहीं होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसीलिए हम उसको स्टैंडर्ड यूनिट के जैसा नहीं मानते हैं. सो लिखेंगे ऐसे: द स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स ए यूनिट विच इज सेम फॉर एवरीवन. ए पेस और फुट स्टेप कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज इट इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीवन. इट वेरीज पर्सन टू पर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. इन ए completely dark room, if you hold up a mirror in front of you, will you see a reflection of yourself in the mirror? You have to write like this: no. In a completely dark room, if we hold up a mirror in front of us, we cannot see the reflection of ourselves in the mirror because in dark room there is no light, and in absence of light no image can be reflected. Question number 24. The height of a person is 1.65 meter. Express it in cm and mm. 1.65 मीटर्स को हमको सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा. चलिए देखते हैं. सो द आंसर इज द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर. एज वी नो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 1.65 मीटर इक्वल टू 1.65 इंटू 100, that is 165 सेंटीमीटर. हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, अब मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं. We know that 1 cm equal to 10 millimeter. So 165 centimeter equal to 165 into 10, that is 1650. Therefore 1.65 meter is represented as 165 centimeter और 1650 मिलीमीटर. सो यहाँ पे ख़त्म होता है सेक्शन बी. सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो 2 मार्क्स के थे. आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देना था, तो ये होता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन. चलिए बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ. आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 25. द डिस्टेंस बिटवीन राधा's home and her office is 3250 meter. Express this distance in kilometer. The answer will be: the distance between Radha's home and office is 3250 meter. As we know, 1000 meter equal to 1 kilometer. So 3250 meter means we have to divide this with 1000. 3250 division 1000, that is 3.250 kilometer. So the distance between Radha's home and office is 3.250 kilometer. 3250 meter when converted into kilometer is 3.250 kilometer. Next question number 26. Can you think of creating a shape that would give a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow if held in another way? So the answer is yes. The cylindrical shape would give a shadow of circular shape if held horizontally. अगर कोई cylindrical shape की body है
उसको अगर आप लाइट के सामने रख दो तो उसकी जो परछाई है पीछे स्क्रीन के ऊपर सर्कुलर दिखेगा इफ केप्ट हॉराइजॉन्टली। फ्रॉम द सेम सिलिंड्रिकल शेप वी गेट रेक्टेंगुलर शेडो इफ वी होल्ड द सिलिंड्रिकल शेप वर्टिकली और इरेक्ट। वही सेम सिलिंड्रिकल शेप से हमको रेक्टेंगुलर शेडो भी मिलता है जब हम सिलिंड्रिकल शेप को इरेक्ट पकड़ते हैं, क्योंकि इरेक्ट जब पकड़ते हैं उसकी जो इलोंगेटेड फेस है वो लाइट के सामने आ जाती है, इसीलिए उसका जो शेडो है पीछे स्क्रीन में रेक्टेंगुलर शेप का बनता है। जब भी इस क्वेश्चन का आप आंसर दें आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, एक सर्कुलर शेप के लिए और दूसरा रेक्टेंगुलर शेप के लिए। सी दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच? नेम सम इलेक्ट्रिक गैजेट्स that have switches built into them. The answer will be an electric switch is used to complete or break an electric circuit. Some electronic gadgets with switch built into them are microwave oven, grinder, fan, refrigerator, torch, computer, etc. Next question 28. Explain why the bulb would not glow in the arrangement shown in the figure. ये इलेक्ट्रिक सर्किट में देखिए एक सेल यूज़ किया गया है, एक बल्ब, स्क्रू ड्राइवर एंड दे आर कनेक्टेड विथ वायर्स। ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसका आधा पोर्शन प्लास्टिक है एंड आधा पोर्शन मेटल है। मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट प्लास्टिक इज़ नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ एन इंसुलेटर। सो जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो मेटल तक तो आएगा लेकिन प्लास्टिक के थ्रू कंडक्ट होके वापस आगे नहीं बढ़ पाता है, इसीलिए ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करता है। तो लिखेंगे कैसे? द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड बट द स्क्रू ड्राइवर इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट डज नॉट अलाउ टू कंटिन्यू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द स्क्रू ड्राइवर हैज टू पार्ट्स, वन इज मेटल, अनदर इज प्लास्टिक पार्ट। Metal is a conductor of electricity but the plastic part is not. It is an insulator. So the bulb will not glow in the given arrangement. यहाँ पे हमारा सेक्शन सी खत्म होता है। Each question here carries 3 marks. You have to attend 3 questions. So total it has 9 marks. Next is section D. Question number 29. Draw a diagram of sliding pinhole camera. सी दिस इज पिनहोल कैमरा, इसका ड्राइंग आपको करना है, प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द क्लोज सर्किट ऑफ स्विच, बल्ब और ड्राई सेल। दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विद बल्ब, स्विच एंड ड्राई सेल। सी दिस इज द सेल, दिस इज द बल्ब एंड दिस इज स्विच। तीनों को दिखाते हुए आपको एक सर्किट बनानी है लाइक दिस। इफ द क्वेश्चन इज फॉर ओपन सर्किट then you can draw the switch like this. You should not draw the switch attached to the wire. इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम करने के टाइम आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि सेल की एक टर्मिनल को बल्ब की एक टर्मिनल से जोड़िए, सेल की दूसरी टर्मिनल को बल्ब की दूसरे टर्मिनल से जोड़िए, ना कि सेम टर्मिनल से। अच्छे से ये पिक्चर को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द इनसाइड व्यू ऑफ टॉर्च। सी दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ टॉर्च। ये डायग्राम आपके बुक में भी है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पे खत्म होता है हमारा सेक्शन डी। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है एंड दिस क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। साइंस के एग्जाम में एक डायग्राम तो आता ही है और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों डायग्राम आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा साइंस का PT2 का सैम्पल पेपर डिस्कशन। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।